हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाबूजी जी के। आज हम आईएएस यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल के बारे में जानने वाले हैं कि हमें किन किन स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है आईएएस की तैयारी करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब हम बात करते हैं आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल के बारे में, तो हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी मटेरियल को प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा मेंस में अलग अलग बांटकर नहीं देखना चाहिए। सेकेंड, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, आपका अपना एजुकेशन बैकग्राउंड को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजुएशन में आपका कोई एक सब्जेक्ट राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, भूगोल रहा हो तो आपको एनसीईआरटी 11वीं 12वीं तक ही पढ़नी चाहिए। इससे ही शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि पुस्तकों के बारे में, कौन कौन सी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो राजनीति विज्ञान देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी चाहिए। और भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत या हमारा संविधान सुभाष कश्यप की पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए राजनीति विज्ञान के लिए। इतिहास के लिए देखते हैं। इतिहास के लिए एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी बहुत आवश्यक है। आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र की अथवा स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास हमें जरूर पढ़ना चाहिए। आज़ादी के बाद भारत बिपिन चंद्र का ही पढ़नी चाहिए। भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया की लेनी चाहिए। जियोग्राफी के बारे में देखते हैं। तो जियोग्राफी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक पढ़नी चाहिए। भारत का भूगोल खुल्लर साहब की है, या फिर मानव भूगोल माजिद हुसैन जी की पढ़नी चाहिए। पर्यावरण में पारिस्थितिकी माजिद हुसैन की लेनी चाहिए। नीति शास्त्र सत्यनिष्ठ और अभिरुचि के लिए अरिहंत प्रकाशन की बुक लेनी चाहिए। रीजनिंग आर एस अग्रवाल, संख्यात्मक अभियोक्ता आर एस अग्रवाल की। 6वीं से 10वीं तक मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और साथ साथ एनडीए सीडीएस के लास्ट ईयर पेपर जरूर देखनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, यानी सी साइड के लिए। इकोनॉमी के लिए 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की पुस्तक आती है, वो बहुत अच्छी होती है सिविल सर्विस के लिए। मैं उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रत्येक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट जरूर ध्यान देना चाहिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा अशोक कुमार एवं विपुल जी की आती है, जो सबसे बेस्ट होती है, तो हमें ये पढ़नी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया वाजपेयी जी की होती है, ये पढ़नी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम की पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 6 to 10th 6वीं से 10वीं तक एनसीईआरटी विज्ञान की पढ़नी चाहिए। हो सके तो 11वीं 12वीं की भी पढ़नी चाहिए।
इससे कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे लाभ ही होगा। के लिए स्पेक्ट्रम की बुक लेनी चाहिए। हिंदी के लिए लूसेंट सम्मान हिंदी की पुस्तक पढ़नी चाहिए। इंग्लिश के लिए लूसेंट जनरल इंग्लिश की पुस्तक बहुत अच्छी होती है इंग्लिश के लिए। अस्थायी सामग्री देख लेते हैं। अस्थायी सामग्री ये प्रतिदिन से संबंधित सामग्री हैं जिन्हें अवश्य देखना चाहिए, जिन्हें अगले दिन पर नहीं टाला जा सकता कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। इन्हें डेली प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्तर का कोई एक अखबार, हिंदी में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसंता, सत्ता, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, इनमें से कोई भी एक, जरूरी नहीं कि सब, कोई भी एक हमें अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में भी कोई एक, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। हम ये देखते हैं कि हमें क्या उपलब्ध है, क्या मिल सकता है, उसी के अनुसार हम न्यूज़पेपर का उपयोग करेंगे। न्यूज़पेपर के अलावा हमें AIR न्यूज़ सुबह शाम जरूर सुनना चाहिए। मंथली पत्रिका, योजना या कुरुक्षेत्र, दोनों में से कोई एक, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अवेलेबल होती हैं, तो हमें कोई भी एक पढ़नी चाहिए। अर्थव्यवस्था से संबंधित एक अखबार होना चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होता है, तो जो आपको सरल लगे आप उसे जरूर पढ़ें। और अंत में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।